गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच डावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किए थे, तो उसका विषय वस्तु क्या था? तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। उसका विषय वस्तु क्या था? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 में केनिया में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया? तो इसका नाम है अफ्रीका 50। कौन सा? अफ्रीका 50 इन है। उसके साथ कौन? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अफ्रीका 50। जनवरी 2022 में किस देश ने दक्षिण एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक तेल टैंक फार्म के संयुक्त रूप से पूर्ण विकास के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो किस देश ने दक्षिण एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध में जो राजनीतिक तेल टैंक फार्म हुआ था, उसको फिर से विकास करने के लिए भारत के लिए एक समझौता किया? अभी वहां पे आपातकाल का स्थिति, आपातकाल लग गया है हाल ही में। तो वो देश का नाम है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहली भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया? सिंपल क्वेश्चन कि भारत और मध्य एशिया के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसका अध्यक्षता किसने किए? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापना करने के लिए कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया? क्वेश्चन सिंपल, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापना किया? आपको पहले भी आया था इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, कौन से राज्य ने और किसके साथ? कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। तो वो जो राज्य का नाम है दिल्ली। उसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच किसके साथ स्कूली भोजन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजना बढ़ाने के लिए एक समझौता किया? मतलब जो भारत में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने स्कूली भोजन में अच्छे से खाना मिलना चाहिए, स्वस्थ खाना, उसके लिए एक समझौता किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन। उसका राइट आंसर अक्षय पात्र फाउंडेशन। किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी किया? किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी किया है? तो उसका नाम है कैप जेमिनी। कैप जेमिनी दुनिया भर में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी किया है। कौन, क्या नाम है? कैप जेमिनी। किस स्थान पर जनवरी 2022 में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI द्वारा 49वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? किस स्थान पर जनवरी 2022 में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित कंपनी का 19वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक सहयोग किया है? किस देश के साथ? इसका राइट आंसर है फ्रांस। इसका राइट आंसर है क्या? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कौन सा IIT ने छात्र युवा नव परिवर्तनकर्ताओं के लिए एक विशेष मंच प्रदान करने के लिए इंडिया एक्सीलेटर के साथ साझेदारी किया?
इसका राइट आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। जो युवा वर्ग के हैं वो मतलब इंडिया को एक्सिलरेट करने, इंडिया को बढ़ाने के लिए एक इंडिया एक्सिलेटर के साथ साझेदारी किया। कौन सा? आईआईटी गुवाहाटी। 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता के ढांचे पे जो बैठक हुआ वो कहाँ हुआ था? 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचा पर बैठक कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सरकारों ने किस जिला में आदि बद्री में एक बांध बनाने का समझौता किया है? और वो बांध किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर बनेगा। तो उसका राइट आंसर है यमुनानगर। किस जिला में? यमुनानगर में आदि बद्री बांध। कहाँ? हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमा पे कौन सा बांध? आदि बद्री बांध। आदि बद्री बांध कहाँ? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमा पे, यमुनानगर जिला। और किस नदी पर? तो सरस्वती नदी। देश के समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाला भारत का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में किसे नियुक्त किया? जैसे हम लोग थल सेनाध्यक्ष ये होता है, वैसे ही समुद्री सुरक्षा यानी समुद्री सुरक्षा के लिए एक समन्वय के रूप में नियुक्त किया है किसे? तो जी अशोक कुमार। इसका राइट आंसर है जी अशोक कुमार। इसका राइट आंसर क्या है जी? जी अशोक कुमार। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अक्षय कुमार। किसने किया जी? अक्षय कुमार। ओके, अगला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना है? टाटा ने एयर इंडिया को खरीद दिया और टाटा इस साल आईपीएल का स्पॉन्सर है। इसका राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष है। कौन है जी? ए चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन। बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, बाटा जो है, बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। दिशा पटानी को बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया जी? तो दिशा पटानी को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नया सीईओ किसे बनाया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नया सीईओ किसे बनाया गया? अभिषेक सिंह। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ किसे बनाया? अभिषेक सिंह। ओके, इसका राइट आंसर है अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नया सीईओ बनाया गया। कृषि नेटवर्क को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर यानी उसमें जो भी सामान वगैरह बिक्री के लिए उसे भी ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया जाता है ताकि उस चीज को प्रोडक्शन, उस चीज को प्रचार प्रसार हो सके। तो कृषि नेटवर्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है जी पंकज त्रिपाठी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो है हेड टेल्स वर्कर्स के स्वामित्व वाले ए टू थ्री A23 का ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग अगर प्रचार देखते होंगे तो A23 का प्रचार कौन करता है? शाहरुख खान। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? शाहरुख खान। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन सी महिला है जो पहली महिला कुलपति बनी है जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का? JNU, शॉर्ट में बोला जाता है JNU। आप लोग का पता होगा, ये आंसर बता सकते हैं। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहला महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो शांति श्री धूलपुड्डी पंडित। शांति श्री धूल
पुडी पंडित। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, कमेंट में आंसर बताइएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो कौन से कॉलेज में सबसे पहले वो गए थे, वहां से वो फेमस हुए थे? कौन से कॉलेज, दक्षिण अफ्रीका जब से आए थे गांधी जी, महात्मा गांधी, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है जी? तो पुष्प कुमार जोशी। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वही से एक बार, पुष्प कुमार जोशी, ऐसे याद रखिए, पुष्प कुमार जोशी। फरवरी 2022 में किसने भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को बोर्ड में शामिल किया गया है? किस बोर्ड में मनिका बत्रा को शामिल किया है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। तो इनका एडी दास में, कौन सा? एडी दास। इसका राइट आंसर है एडी दास। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी? एडी दास। कोका कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, कोका कोला इंडिया का एक कंपनी है थम्सअप, थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर तो शाहरुख खान। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। एसएससी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एसएससी के अध्यक्ष फरवरी 2022 में एसएससी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? फरवरी 2022 में एसएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस किशोर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है फुल फॉर्म जी एसएससी का। इंडको के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? इंडको के निर्देशक, इंडको के निर्देशक किसे चुना गया है? राहुल भाटिया। इसका राइट आंसर है राहुल भाटिया। इनको के प्रबंध निर्देशक बनाया गया है, किसे? राहुल भाटिया को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रह को लॉन्च किया, उस किससे? तो PSLV-C-52। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का पहला अंतरिक्ष में जो किया गया था प्रक्षेपण, वो प्रक्षेपण यान से? तो PSLV-C-52, PSLV-C-52 से। देखिए PSLV और इस C-51 से हाल ही में जो अमेनिया और अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह को ब्राजील से जो लॉन्च किया गया था C-51 से, उस समय अध्यक्ष कौन थे जी? के सिवान। अभी इसरो के अध्यक्ष M.S. सोमनाथ हैं। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग के लिए कितना धनराशि दिया गया था बजट में अंतरिक्ष विभाग का? तो 13,700, 13,700। केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि दी गई? 13,700। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया? नैनो पार्टिकल पे आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। क्या है? IIT कानपुर। किस देश ने किस देश के वैज्ञानिक ने फरवरी 2022 में नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? जो नाभिकीय संलयन ऊर्जा है उसका उत्पादन के लिए एक नया, वो नाभिकीय संलयन ऊर्जा
विकसित किया है, तो वो देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। उसका राइट आंसर क्या है जी? यूनाइटेड किंगडम। किस देश के वैज्ञानिक ने सार्स कोविड 2 वायरस का पता लगाने के लिए नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया? यानी सार्स का जो कोविड का वेरिएंट 2 है, उस वायरस को पता लगाने के लिए किसने विकसित किया? भारत। किसने विकसित किया है? भारत ने। क्लास, क्लास का फुल फॉर्म होता है ए लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे जो ऑर्बिटर में सौर प्रोटॉन घटनाओं के पता लगाया जाएगा, और अंतरिक्ष में मनुष्य के विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देता है ये। कौन सा स्पेस जी? तो ये है चंद्रयान 2। इसका राइट आंसर है चंद्रयान 2। किस शोधकर्ता ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवणीकरण तकनीक विकसित किया? तो आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए वो एक तकनीक विकसित विकसित किया। कौन? आईआईटी गांधीनगर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस देश में मौजूद एचआईवी के अत्यधिक विषाणु जनित वेरिएंट का खोज किया? वहां एचआईवी का सबसे ज्यादा विषाणु जनित वेरिएंट है जी। तो नीदरलैंड। इसका राइट आंसर क्या है? नीदरलैंड। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्टार्टअप में 2022 में दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। किसने किया है? देखिए, वहाँ वायु, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो वहाँ को वायु बहुत छोटा सा यंत्र है, उसको से क्या, उसको पहनने के बाद आप वायु शोधक है वो। तो वो कौन? आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन। किस संस्था ने फरवरी 2022 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया? किस संस्था ने फरवरी 2022 में ड्रोन से फसल को देखा जाएगा, वहां से ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया? कौन? आईआईटी नया रायपुर। आईआईटी नया रायपुर। इसका राइट आंसर है आईआईटी नया रायपुर। ओके। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।